परम्यूटेशन इज़ एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट होता है इन अ डिफाइन ऑर्डर, एक डिफाइन निश्चित ऑर्डर के अंदर, जैसे कि 4 3 2 1, ये बिल्कुल डिफाइन ऑर्डर में है। जैसे 1 2 3 4 5, ये डिफाइन ऑर्डर में, इस तरह से डिफाइन ऑर्डर में ये अरेंजमेंट होता है। आप जैसे क्लास में टेबल को अरेंजमेंट कर देते हो एक ऑर्डर में, उसी तरह से परम्यूटेशन कहते हैं अरेंजमेंट को, ठीक है। ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम एन कहते हैं। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक बाल्टी है, उसमें 3 बॉल है, तो ये जो 3 बॉल है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक। नाउ टेकन एट सेम और ऑल एट अ टाइम, टेकन यानी लेना, यानी इसमें एफर्ट लगाना, तो इसको डिनोट करते हैं आर से। जैसे कि एक बाल्टी है, इसमें 3 बॉल है, उसमें से हमने एक बॉल ले ली, तो एक बॉल जो ली तो वो एफर्ट लगाया यानी टेकन लिया, तो उसको कहेंगे आर, तो आर हो जाएगा 1। और 2 लेते तो आर हो जाता 2, 3 लेते तो आर हो जाता 3। इस तरह से आर हो जाता है या तो टेकन सम या ऑल एट अ टाइम, ठीक। नाउ तो एन और आर समझ में आ गया। एन होता है ऑब्जेक्ट्स, आर होता है एफर्ट कि आपने कितना लिया है। अब देखते हैं परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग। तो उस केस में क्या होगा, द एन इज इक्वल टू डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, आर इज इक्वल टू टेकन टाइम हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि जो 0 से आर हमेशा बड़ा होगा। इसका ये मतलब है कि आर क्या है, एफर्ट है, एफर्ट हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। जैसे कि ये बाल्टी है और इसमें 2 बॉल है, तो आर जब आप लोगे तो वो आर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। अगर आर 0 होता तो अब तो कोई एफर्ट ही नहीं लगता, तब तो वो सवाल ही नहीं बनता। इसलिए आर हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। और आर, ये इसका क्या मतलब है, ये इसका मतलब है आर जो है या तो एन के बराबर होगा या एन आर से ज़्यादा होगा, एन हमेशा बड़ा होगा। इसका ये मतलब है कि आपके पास एक बाल्टी है, उसमें 2 बॉल्स है, या तो आप आर क्या है 1 ले लोगे, 1 ले लोगे तो क्या होगा, एन तो 2 है, एन इज इक्वल टू 2। अब आर अगर आप 1 ले रहे हो तो आर 1 हो जाएगा, तो एन आर से बड़ा हो गया इस केस में। और अगर आपके पास बाल्टी है और एक ही बॉल है, आप आर ले रहे हो, एक ही ले रहे हो, तो आर भी 1 हो गया, एन भी 1 हो गया। तो इस तरह से इसका मतलब हो गया आर जो है या तो एन से छोटा होगा या बराबर होगा, ये मतलब है। तो इसका मतलब पूरा समझ में आ गया। तब क्या होगा, और अगर ऑब्जेक्ट्स नॉन रिपीट हो, क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो नॉन रिपीट है, तो इस केस में ये बन जाएगा n-1 n-2 और डेट 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 लास्ट बचेगा nr+1। अब ये क्या चीज़ है, ये अगली में इसमें बयान है। ये चीज़ है, जैसे कि पहले भी देखा था आपने, 4 प्लेस थी, 1 2 3 4, ठीक। और आपके पास 4 कोई सामान है, 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पहले पर क्या आएगा, फर्स्ट में ये एन है आपका, एन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट में क्या रखोगे आप, एन में से कोई भी ऑप्शंस को रख सकते हो यहाँ पर, ठीक। फर्स्ट के लिए एन में से कोई एक आ जाएगा। दूसरे पोजीशन के लिए अब जाहिर सी बात है कोई एक रख दिया तो एक हट जाएगा। अब क्या बचा, वैसे तो 3 बचा, लेकिन इस फॉर्मूले की फॉर्म में n-1 बचा। नाउ फिर n-1 एक और हट गया, और इसमें हमको मालूम नहीं है कितने सारे हैं, ठीक है, n है ऑब्जेक्ट्स। थर्ड में क्या होगा, n-2 हो जाएगा इस तरह से। और लास्ट क्या होगा, n-r+1, लास्ट ये होगा। तो फिर डेट 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 डैश करके जितने भी होंगे इस तरह से। फिर मालूम है कि नीचे के जो फॉर्मूले हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं सब कुछ। तो यही चीज़ थी यही चीज़ है। फर्स्ट होगा n, सेकंड होगा n-1, थर्ड होगा n-2, और फिर डेट 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 डैश लास्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, और लास्ट का ऑब्जेक्ट होगा n-r+1। तो ये फॉर्मूला है इसको, और इसको डिनोट करते हैं NPR। ये थर्ड एक्सरसाइज में होगी ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें हैं पूरा। नाउ अब देखते हैं ये आप देख लो, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1 इज इक्वल टू 2 ही हो जाता है। इसी तरह से 3 का फैक्टोरियल होता है 3 × 2 × 1 यानी 6 हो जाता है। 4 का फैक्टोरियल होगा इसी तरह 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह से। और 5
लेकिन फैक्टोरियल को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि कभी भी स्टॉप कर सकते हैं। इसका मतलब है 5 फैक्टोरियल है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी हम एंड कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमको मालूम है। और इसी तरह से 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3, यहाँ पर भी हम स्टॉप कर सकते हैं। ये मतलब है इस चीज़ का, हम इसको किसी भी तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसका मतलब वही है जो मैंने अभी बताया, n फैक्टोरियल जो है वो होगा n-1। अगर दो ही ऑब्जेक्ट है, n इज इक्वल टू 2 है तब ये होगा, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है तो पहला हो जाएगा n, दूसरा n-1। उसी तरह से अगर 3 है या 3 से ज़्यादा है, 3 है 3 से ज़्यादा है तो n पहला n-1, ठीक, n-2 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम एंड कर देंगे। ये वही केस था कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है। तो आप पहले में ऑब्जेक्ट्स रखोगे n इज इक्वल टू n, दूसरे के लिए होगा n-1, जाहिर सी बात है एक कम हो जाएगा n-2, ये चीज़ है वो, ठीक। तो इस तरह से फैक्टोरियल बनेगा। तो एक्सरसाइज एग्जांपल देख लीजिए। अब पहला है 5 फैक्टोरियल निकालो, तो ये तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से ये हो जाएगा। उसी तरह से 7 का फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से 7 का निकल जाएगा। थर्ड है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में माइनस नहीं होता है, डायरेक्ट माइनस नहीं होता है, ये बात ध्यान रखने की है। डायरेक्ट माइनस या तो कॉमन ले लीजिए या फिर डायरेक्ट इसको अलग अलग करके सॉल्व कर दीजिए, माइनस नहीं होता फैक्टोरियल। तो इसका कैसे होगा, पहले आप 7 का पूरा करोगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट माइनस मत कर देना, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, गलत हो जाएगा। ओके नाउ, तो आप देख सकते हैं ये तीनों, फर्स्ट का ऐसे निकला, सेकंड का ऐसे, थर्ड का ऐसे निकला। नाउ एग्जांपल नंबर 4 देखिए। फैक्टोरियल ना तो प्लस होता है डायरेक्ट, ना माइनस होता है, ना मल्टीप्लाई होता है, लेकिन फैक्टोरियल क्या है, डिवाइड हो जाता है। जैसे 7 फैक्टोरियल 5 है, तो अब ये 7 और 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको करने के लिए करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ नीचे 5 फैक्टोरियल, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 42 आ जाएगा। इस तरह से क्या करना पड़ता है, जो नीचे वाला होता है उसको तो ऊपर वाले को, जो बड़ा होता है उसको तोड़ना पड़ता है नीचे वाले के मुताबिक। यहाँ 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल, अब हमको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें क्या है, इसको काट देंगे तो हमारा 42 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड है, जैसे 12 फैक्टोरियल है, नीचे है 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो हमने देखा था कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं होता है लेकिन डिवाइड होता है, लेकिन डिवाइड कैसे होंगे, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो हम तोड़ लेंगे 12 को, 12 इंटू 11 इंटू बस 10 फैक्टोरियल, यहाँ तक कर लिया, और नीचे 10 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल है, तो 10 से 10 कट जाएगा। अब क्या बच गया, अब बच गया 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, हमको मालूम है, तो ये 2 से 2 कटेगा 6, ठीक, 11 6 के 66 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया है 66, ये देख सकते हैं। उसी तरह से ऊपर वाले का 42 आ गया था। इस तरह से फैक्टोरियल के क्वेश्चन होते हैं। और ये क्या है, ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें बोला गया है n की जगह 5 रख दो, r की जगह 2 रख दो, तो n की जगह 5 रखिए, 5 फैक्टोरियल, और r की जगह 2 रखना है, 2 फैक्टोरियल, और n माइनस आर, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये चीज़ है। तो 5 फैक्टोरियल क्या हो गया, इसको रहने दीजिए अभी, और 2 फैक्टोरियल को भी रहने दो, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अब क्या होता है, जो ऊपर वाला बड़ा होता है हमको नीचे वाले उससे जस्ट छोटे तक तोड़ना होता है, तो ये आप तोड़ दीजिए, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक तोड़ेंगे, और फिर 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, तो फिर क्या बचेगा, फिर बचेगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये बच जाएगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो अब कर देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 10 आंसर आ जाएगा। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ 10 आंसर आ गया है। इसी तरह से ये सबसे मेन क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में यही आता है, 99% यही क्वेश्चन आता है। ये भी बहुत आसान होता है, इसको भी आपको तोड़ना पड़ता है, जो सबसे छोटा होता है उसमें सबको तोड़ना होता है, बस ये इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, इसमें जो सबसे छोटा होता है उसी को तोड़ना पड़ता है, और यही एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि 1/8 है, तो हम सबको 1/8 तक तोड़ लेंगे, ये 1/8 फैक्टोरियल है,
प्लस 1/9 को 1/8 में तोड़ लेंगे, 9 इंटू 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या करो, इन तीनों को कट कर दो, ये कट गया। अब जो बचा वो क्या बचा, 1 + 1/9, तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 9 10/9 हो गया, और 10/9 एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू x/90 बच गया। ठीक है, तो 10/9 इज इक्वल टू x/90। अब सिंपल अलजेब्रा से आप सॉल्व कर लो कि ये 90 उधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 900/9 जाएगा, तो 9 से 9 काटेंगे, यहाँ 1 बचेगा, तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी, x की वैल्यू 100 आ गई। सिंपल अलजेब्रा, ये देख सकते हैं। पहले 8 की फॉर्म में जो छोटा होता है उसमें तोड़ लिया तीनों को, और फिर एलसीएम ले लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से अलजेब्रा से x की वैल्यू 100 आ गई। ये क्वेश्चन आता ही आता है, कंपलसरी आता है ये। तो इसके दो ही लॉजिक है, पहले तोड़ लो छोटे में, दूसरा अलजेब्रा से सॉल्व कर लो। नाउ 7.2 का पहला तो हो ही जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, इस तरह से। दूसरा हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, डायरेक्ट निकाल लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करके फिर माइनस कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 में आंसर आ जाएगा। इस तरह से फर्स्ट का सेकंड का आप निकाल सकते हैं। नाउ थर्ड इज इक्वल टू पूछा है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, तो ऐसे निकालो, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे नहीं, दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा, इसलिए नो लिख देंगे इसमें आप लिख देंगे नो, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, इसको कंप्यूट करना है तो आराम से कर देंगे। क्या होता है, जो छोटे वाला बड़े वाला होता है उसको उसके जस्ट छोटे वाले तक तोड़ना होता है, तो ऊपर तोड़ेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक तोड़ लेंगे, और 6 से 6 और 2 और 6 से 6 कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा, 8 8 छः 48, 56/2 हो जाएगा, तो 28 आंसर आ जाएगा, 28। इस तरह से सेकंड का आंसर आ गया। ये फोर्थ हमेशा आता ही आता है, ये तो कंपलसरी आता है। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड का आंसर देख लीजिए, ये देखो ये 28 आंसर आ गया, और इसका नॉट इक्वल आ गया। नाउ अब फोर्थ करिए, ये फोर्थ आता ही आता है, ये तो कंपलसरी, यही क्वेश्चन आता है 7.2 में से, इसके अलावा कोई नहीं आता है। तो इसको क्या करते हैं, जो सबसे छोटा वाला होता है उसमें सबको तोड़ लेते हैं। तो सबसे छोटा होता है 1/6, इसमें सबको तोड़ लो, 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 7/6 इज इक्वल टू 8x/8 इंटू 7 इंटू बस 6 फैक्टोरियल, यहाँ तक तोड़ लिया। अब 6 से कैंसिल कर दिया, तो अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम लेगा 8/7, एलसीएम इज इक्वल टू x/8 छः 48 56, ये हो गया आपका। नहीं, इसको डायरेक्ट काट ही देंगे ना, या तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, या फिर डायरेक्ट ही काट दो 8 इंटू 7 से, ये 7 से 7 कर दिया, कैसे भी कर सकते हो, या फिर आप उसको रहने ही दो। ठीक है, 8/7 किया इज इक्वल टू x/56, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 इंटू 8, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, x की वैल्यू 64। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, 2 स्टेप में होता है, पहले आप छोटे वाले से तोड़ लो, फिर सिंपल अलजेब्रा लगा के सॉल्व कर लो। नाउ फिफ्थ जो लास्ट बचता है आपका, ये तो बहुत ही आसान है, n की जगह 6 रख दो, 6 फैक्टोरियल, और n r की जगह 2 रख दो, तो ये 2 रख दिया, और फैक्टोरियल। नाउ तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ऊपर बड़े वाले को छोटे वाले तक तोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कट गया, और 30 आंसर आ गया पहले का। दूसरे का इसी तरह से n की जगह 9 रख दो, 9 और n माइनस r, 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो वही है, बड़े वाले को छोटे वाले तक तोड़ लेते हैं, तो तोड़ लो। ठीक है, ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 4 से 4 गया, और जो इसका कैलकुलेशन आएगा 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 500
15,120, तो ये 7.2 इस तरह से पूरी हो जाती है।